थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए सज्जनों, हुआ ये कि एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा मंजिल तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है। ऑप्शन भी दे दिए उसने। ऑप्शन ए मेहनत, ऑप्शन बी किस्मत, ऑप्शन सी निष्ठा, ऑप्शन डी अनुशासन। पिताजी ने सवाल को समझा और कहा कि बेटा, मंजिल तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान होता है नजरिए का। मेहनत, किस्मत, निष्ठा, अनुशासन ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले अगर कुछ आता है तो वो है नजरिया। तो बेटे ने पूछा वो कैसे? तो पिताजी ने कहा अगर तुम्हारी मंजिल ये है कि तुम्हें एक 5000 फुट के पहाड़ को चढ़ना है तो क्या तुम इतना ऊंचा पहाड़ देख करके डर नहीं जाओगे? बेटे ने कहा हाँ पापा डर जाएंगे, बिल्कुल डर जाएंगे। तब पिताजी ने कहा वहीं अगर तुम्हारा नजरिया तुमसे कहे कि 5000 फुट के पहाड़ को एक पहाड़ समझकर मत देखो, उसे 500-500 फुट के 10 पहाड़ों में बांट कर देखो। एक एक करके हर पहाड़ पे चढ़ने की जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, बल्कि हिम्मत मिलेगी कि मैं भी ये 5000 फुट के पहाड़ को चढ़ सकता हूं। देवियों सज्जनों, जब हमें लगता है कि मंजिल अभी दूर है और वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन है, तब हमारा नजरिया ही होता है जो ये कहता है कि छलांग मारने की क्यों सोच रहे हो बच्चों, छोटे छोटे कदम बढ़ा करके देखो, मंजिल की दूरी अपने आप करीब आ जाएगी। और आज देवियों सज्जनों, प्लेलाउन के छोटे छोटे कदम बढ़ाकर अपनी मंजिल यानी कि हॉट सीट के करीब पहुंचने तक हमारी ये 10 प्लेलाउन खिलाड़ी यहां पर आ गए हैं। तालियों के साथ उनका हम स्वागत करते हैं, जो अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहां पर आए हुए हैं। मेरा नाम हर्षित बुटानी है। मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। मैं एक प्राइवेट होम ट्यूशन टीचर हूँ। केबीसी प्ले अलॉन्ग में आने का मेरा सपना यही है कि मैं अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकूँ। मेरा नाम खुशबू सारडा है। मैं भद्रावती जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा केबीसी प्ले अलॉन्ग आने के लिए गोल ही यही है कि मैं अपने मम्मी पापा को दुबई का ट्रिप करा सकूँ और भाई की MBA की फीस पूरी करा सकूँ। मेरा नाम अनुग्रह अग्रवाल है। मैं टीकमगढ़ से हूँ। मेरा नाम अदिति नाथ है। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा नाम शैलजा बच्चू है। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मैं सुरेश गोंडलिया फ्रॉम गोंडल गुजरात। यहाँ बहुत सारी धनराशि जीत के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। मेरा नाम मधु कुमारी है। मैं सिमडेगा झारखंड से आई हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अविनाश भारती है और मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम पूजा धुर्वे है। मैं काटोल महाराष्ट्र से हूँ। मैं स्टाफ नर्स काम करती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और केबीसी प्ले अलॉन्ग में आने का सपना मेरे माता पिता का था, बस उसी को पूरा करने आई हूँ। मेरा नाम हर्ष कुमार सिंह है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मैं केबीसी प्ले अलॉन्ग में इसलिए आया हूँ ताकि यहाँ से जो भी धनराशि जीतूँ वो मैं अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकूँ। सभी को कोटि कोटि बधाई और मेरा प्रणाम। रेडी कंटेस्टेंट, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। 3 प्रश्न आएंगे, सही उत्तर दीजिए और सबसे कम समय जोड़ करके जिसका आएगा वो पहुंच जाएगा वहां हॉट सीट पर। रेडी? ऑलराइट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चाट मसाला का उपयोग आमतौर पर इनमें से किसका स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है? चाट मसाला वुड यूजुअली बी यूज्ड टू फ्लेवर विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी दही बड़ा, या डी बेसन के लड्डू। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सही उत्तर है सी दही बड़ा। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। सभी को गुलाब जामुन नहीं पसंद है, चाट मसाला पसंद है। सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? अदिति नाथ। ऑलराइट, वेल प्लेड। तो लीडर बोर्ड पे अदिति नाथ नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई। ऑलराइट, अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में नागरिक वाहन नंबर प्लेट के पहले 2 अक्षर आमतौर पर इनमें से क्या दर्शाते हैं?
Which of these would the first two letters of a civilian vehicle number plate in India usually indicate? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पंजीकरण राज्य, बी पंजीकरण महीना, सी मालिक का नाम या डी इंजन का मॉडल। रजिस्ट्रेशन स्टेट, रजिस्ट्रेशन मंथ, ओनर्स नेम या इंजन मॉडल। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताएं? ए पंजीकरण राज्य यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टेट। महाराष्ट्र में MH होता है, दिल्ली में DL होता है, इस तरह करके। ओके, अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। एक बार फिर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? अनुग्रह अग्रवाल, 1.61 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अदिति नाथ जो थी वो नंबर 1 स्थान पर थी और अनुग्रह पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। अब आएगा आपके सामने तीसरा और आखिरी प्रश्न। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत के एक पड़ोसी देश की राजधानी नहीं है? Which of these is not a capital city of a country that is India's neighbor? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए ढाका, बी बीजिंग, सी काबुल, डी कराची। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी कराची। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है डी में। अरे बाप रे, केवल 2 ही ने, मधु कुमारी जी और शैलजा बच्चू जी ने। और सबसे कम समय लगा है शैलजा जी का। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अनुग्रह अग्रवाल थे नंबर 1 स्थान पर। अब क्या शैलजा जी पहुंच गए। एक पांव इधर, दूसरा पांव इधर और तीसरी बैठक इधर। कंफर्टेबल? ऑल द बेस्ट। अरे ठहर जाओ भैया, तो गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं, ये हमारी नौकरी है ये। नहीं सर। ठहर जाइए। 1 2 3। मेरे को पहले बिलीव नहीं हो रहा। बिलीव नहीं हो रहा है? बिलीव नहीं हो रहा कि आंसू बह रहे हैं या बिलीव नहीं हो रहा कि हॉट सीट पे पहुंचे? दोनों। Yes. अच्छा, आंसू पहुंचेंगे या हम पहुंच दें आपके लिए? नहीं, मैं पहुंचूंगी। अच्छा, पहुंच लीजिए। मेकअप संभालिएगा, उतर ना जाए साथ। थैंक यू सर। अरे देखा है, लाइए कुछ ले दीजिए। तो दोनों संजों मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं शैलजा बच्चू जी। ये एक IT कंपनी में एनालिस्ट है और तेलंगाना हैदराबाद से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शैलजा जी। थैंक यू। अब बताइए कैसे लग रहा है? सर, पहला ये है कि आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। यहाँ हॉट सीट पे आने का सपना था मेरे पापा का। मेरे पापा 5 साल कंटिन्यूअसली उसने बहुत पढ़ाई की थी। बैठे हैं, कंपेनियन के रूप में आए हैं। ओह, कंपेनियन के रूप में इनके पिताजी आए हैं। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बीबी गुप्ता जी इनका नाम है। यस सर। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। थैंक यू तो सर। आप कई साल से परिश्रम कर रहे थे यहाँ आने की? Yes sir, actually I tried in the year 2000 or 2001 and I could not succeed. I tried for some 5 years and I left the KBC। तो शुरुआत की बात कर रहे हैं आप 2001 की। ओह, जो भी पापा का सपना होता है ना, मैं पूरा कर लेती हूँ। बेटी जो है वो पिता के सपनों को पूरा कर ले, इससे बढ़िया और बात हो ही क्या सकती है कि नहीं? हाँ। ओके, चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, है कि नहीं? केवल आपको जो हमारी लाइफलाइन है उनके बारे में बता दें। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50, तीसरी है वीडियो कॉल ए फ्रेंड,
प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शैलजा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल में, तैयार है? हाँ। पिताश्री का आशीर्वाद है आपके ऊपर। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शतरंज की बिसात को किस आकार में बांटा जाता है? What shape is a chessboard divided in? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, A स्क्वायर, B ट्रायंगल, C सर्कल या D पेंटागन। वर्ग, त्रिकोण, वृत्त या पंचकोण। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए स्क्वायर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए जीत गई आप। अब आएगा शैलजा जी आपके सामने दूसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए। रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ बड़ी मात्रा में खरीदना होता है? Which of these terms refers to buying in bulk and not an individual piece? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, A EMI, B डिस्काउंट, C ऑफर या D होलसेल। ऑप्शन डी होलसेल को लॉक कर दीजिए सर। EMI छूट, ऑफर या थोक? आपने कहा होलसेल। डी डी पे ताला लगा जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा शब्द निकाला है होलसेल का, थोक। थोक के भाव पे बिक रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। कोई हॉबीज वगैरह हैं आपकी? हाँ सर, मेरे तो बहुत हॉबीज है। मैं क्विलिंग करती हूँ और एक क्विलिंग आर्ट एंड क्राफ्ट। वो क्या होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट है सर। स्मॉल साइज पेपर्स होता है ना, पतला वेरी 3 mm जो थिन स्ट्रिप्स होता है ना सर, उसी को हम शेप्स बनाते हैं, माउल्स करते हैं और उसको फेविकॉल अटैच करके उसको शेप्स बनाते हैं। तो मैंने क्विलिंग से सर वॉल हैंगिंग्स, फ्रेम्स, इयररिंग्स, राखी, ये सब कुछ बनाई थी सर। उसी से, क्विल से? हाँ, क्विलिंग से। और शैलजा जी, खेल खत्म हो जाएगा तो हमको दीजिएगा। हाँ, हम ले जाएंगे घर इसको। हमारे घर में बहुत सी महिलाएं हैं, वो उनको हम देंगे। हाँ सर। और जब वो हमसे पूछेंगे कहाँ से मिला, हमने कहा हमने खुद ही बनाया, इसको क्या है उसमें। इम्प्रेस हो जाएंगे वो बहुत। ओके, ऑलराइट शैलजा जी, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा, इनमें से कौन सा शब्द एक ताजा पेय को दर्शाता है? Which of these words refers to a refreshing drink? Options: A बिरयानी, B कबाब, C शरबत, D कुल्फी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी शरबत। शरबत पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो खाने पीने में आपको क्या पसंद है? मेरे को तो सर स्वीट्स बहुत पसंद है। मेरे को स्वीट टूथ है। स्वीट टूथ है आपका? हाँ, और मेरे मम्मी ना गुलाब जामुन बहुत अच्छे से बनाती है। बहुत फेमस है मम्मी का गुलाब जामुन मेरे अपार्टमेंट में। समझ गया, मैं समझ गया। वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो गुलाब जामुन वाला प्रश्न आया था, उसका सही उत्तर दिया आपने। मैं अभी स्वीट्स खाना कम कर दिया। कम कर दिया है? हाँ। क्यों? आपने तो कहा कि ज्यादा आपका स्वीट्स खाएंगे तो वेट बढ़ जाएंगे ना सर। हेल्दी और फिट रखना है आपकी तरफ से। अच्छा, आप ठहर जाइए। आमतौर पर हाँ, यह पूछा नहीं जाता है महिलाओं से, लेकिन आपकी उम्र कितनी है? 25। 25 साल की उम्र में आप अपने वेट के बारे में सोच रही हैं? हाँ, सोचना पड़ता है ना सर। हेल्थ इज द मेन थिंग। जंक फूड अगर बढ़ गया ना, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है और अस्थमा बाद में वो सब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना सर। गुलाब जामुन नहीं हुआ जंक फूड? सर मैं गुलाब जामुन खाती हूँ, पर लेकिन एक ही गुलाब जामुन को 2 टुकड़े करके एक दिन 2 टुकड़े ही खाती हूँ बस। दिन में एक, रात में एक, बस फुल सैटिस्फिकेशन के साथ खाती हूँ। यानी पूरा नहीं खाने का है आपको? हाँ। ओके शैलजा जी, अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न। इसको पूरा आप देखिएगा, इसको आधे में मत काटिएगा। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा जीव ऐसे टीले बनाता है? ये इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। Which of these creatures builds such mounds? और तस्वीर दिखाई जाए। ये देखिए, देख लिया। And your options are A, bat, B, termite, C, spider, या D, pangolin। चमगादड़, दीमक, मकड़ी या पेंगोलिन? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए डीजे बाबू, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इतनी जल्दी? हाँ। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और शैलजा जी, आपको मालूम है कि आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं वो 3 नाम। विघ्नेश बच्चू हैं, प्रवीण वंकदारी हाँ। और अनीता बच्चू। तो ये 2 तो मुझे लगता है आपके रिश्तेदार में से है। हाँ सर, एक मेरी माँ है, एक मेरी भैया है। ओह, किनसे बात कीजिएगा? सर प्रवीण को कॉल लगा प्रवीण जी भी हैं। हाँ, प्रवीण को कॉल लगा दीजिए। प्रवीण को कॉल लगा जाए। ओके, प्रवीण वेंकदारी, इनके आपके कजन ब्रदर हैं शायद। कजन ब्रदर है। इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये क्या कर रहे हैं आजकल प्रवीण? वो IIT हैदराबाद में PhD कर रही है सर अभी। ओह, अभी इम्तिहान के लिए बैठे हैं या करने जा रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं अभी। ओह, हो गया सर, अभी चल रहे हैं जी। प्रवीण जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इट्स सो नाइस टू मीट यू। थैंक यू, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू आल्सो। ऑलराइट प्रवीण जी, आपको पता है कि हमारे सामने आपकी बहन बैठी हुई है शैलजा जी, और एक प्रश्न का उत्तर को आ नहीं रहा, आपसे मांग रही हूँ। ओके, ये एक इमेज प्रश्न है प्रवीण जी। तो पहले हम आपको इमेज दिखाएंगे, उसके बाद शैलजा जी को बोलेंगे कि वो प्रश्न पढ़े। ओके ओके सर। सो यस सर, कैन वी शो प्रवीण जी द इमेज प्लीज? यू सीन इट? या आई हैव सीन इट। ओके, अब शैलजा जी जो है वो प्रश्न को पढ़ के और 4 ऑप्शन बोलेंगे। आपको बताना है विद इन 45 सेकेंड्स ABCD में से क्या करेक्ट है। ऑलराइट? ओके, ऑलराइट। अगली आवाज शैलजा जी की। शैलजा जी, आपका समय शुरू होता है अब। प्रवीण, which of these creatures build such mounds? Okay? ఆ స్ట్రక్చర్ ఎవరు, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్రియేచర్ బిల్డ్ చేస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ బ్యాట్, ఆప్షన్ బి టర్మైట్, ఆప్షన్ సి స్పైడర్, ఆప్షన్ డి ప్యాంగోలిన్. సో బ్యాట్స్ అలాంటివి బిల్డ్ చేయలేదు, స్పైడర్స్ కూడా అలాంటివి బిల్డ్ చేయలేవు. సో ఆప్షన్ బి ఆర్ డి టర్మైట్ ఆర్ ప్యాంగోలిన్లో ఉంటుంది. సో ప్యాంగోలిన్ అంటే తెలుగులో ఏదైనా ఉందా? టర్మైట్స్ అంటే వుడ్ కదరా? या अभी అలాగే उनका समय समाप्त हो गया। लाइफलाइन सर। ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इनको बचाइए, और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 62%, 62% ऑन बी टर्माइट। क्या कीजिएगा शैलजा जी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। यस, द ऑडियंस इज राइट। वेल डन। टर्माइट। सर मेरे को स्नेक भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एंट्स भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है, तो मैं सोच रही है पैंगोलिन। मैंने बहुत कम सुना था ये वर्ड, तो इसलिए। पैंगोलिन नहीं होता है ये, टर्माइट होता है ये। और हम बता दें कि ये दीमक किसको बोलते हैं हिंदी में। दीमक के टीले के अंदर बहुत से सुरंग होते हैं, देयर आर मेनी होल्स एंड टनल्स इनसाइड, जो भूमिगत घोंसलों के लिए वेंटिलेशन सिस्टम के रूप में काम करते हैं। तो ये जो माउंट देखा आपने, इसमें बहुत सारे टनल्स बने हुए हैं छोटे छोटे। तो उसमें वेंटिलेशन होता है, हवा आने जाने के लिए।
कितनी होशियारी से बनाते हैं ये टर्माइट, और उसी Skilled and होशियारी से architect. हमारे घर को भी बर्बाद कर देते हैं। और शैलजा जी, 2 आपकी लाइफलाइन चली गई है। प्ले वेरी केयरफुली। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पिस्टल और स्टेमन जनन अंग पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? पिस्टल एंड स्टेमन आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए स्टेम, बी रूट, सी लीफ या डी फ्लावर। तना में पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं, पत्ती में या फूल में? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, फ्लावर। डी फ्लावर? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। well done. ओके, 5 प्रश्न हो गए, सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड, 60 सेकंड्स फ्रॉम हियर टिल क्वेश्चन नंबर 10। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। शैलजा जी ये रहा। शैलजा जी, ये एक और इमेज प्रश्न आ गया है। तेलंगाना के किस पर्यटक स्थल में आपको ये देखने को मिलेगा? इन विच टूरिस्ट साइट इन तेलंगाना वुड यू फाइंड दिस साइट? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? देख लिया? हाँ सर। बहुत डरावना चेहरा है इसका। ओके, ऑप्शंस। ए हुसैन सागर, बी चारमीनार, सी गोलकोंडा फोर्ट या डी रामोजी फिल्म सिटी। ए हुसैन सागर, बी चारमीनार, सी गोलकोंडा किला या रामोजी फिल्म सिटी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, रामोजी फिल्म सिटी। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड फिल्म सिटीज में से एक है। ये हैदराबाद में स्थित है। हाँ सर। आप गई हैं कभी वहाँ रामोजी फिल्म सिटी? मैं जब स्कूल में था तब गई थी सर। स्कूल में थी? हाँ। था नहीं थी। जब आप स्कूल में थी तब आप वहाँ गई थी? हाँ, पूरा रामोजी फिल्म सिटी देखने के लिए हमको मिनिमम 7 डेज लगता है पूरा घूमने के लिए। हाँ, बहुत बड़ा है वो। हाँ। एक बार आप अपनी कहानी लेकर के जाइए रामोजी राव फिल्म सिटी में, वहाँ से आप पूरी फिल्म लेकर के बाहर आ सकते। इतनी सुविधाएं हैं वहाँ पर। आकर के शूटिंग कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा, कैमरा मिल जाएगा, सब कुछ शूटिंग। वहीं पर आपको लैब भी है, प्रोसेसिंग भी है, एडिटिंग डिपार्टमेंट भी है, सब कुछ है। पूरे स्टाफ के रहने के लिए भी जगह है। विशाल एकदम ये रामोजी राव फिल्म सिटी। इतनी जानकारी हमको कैसे है? क्योंकि हम कई बार उधर शूटिंग कर चुके हैं। Alright. तो देखिए, ये जो इमेज आपने अभी देखा है, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और शैलजा जी, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोशल मीडिया पर कौन सा लोकप्रिय चिन्ह ऑक्टोथॉप और कुछ देशों में पाउंड के नाम से भी जाना जाता है? Which symbol, popular on social media, is also known as octothorpe and pound in some countries? A @ B hash, C and D $. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हैश। श्योर है? लगा दे ताला? हाँ सर। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। चलिए जी, आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप इस सीट पर आकर के बैठ जाइएगा? सर मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था सर मैं यहाँ आऊंगी। सर मैंने तो पहले इसलिए खेल रही थी ना, मेरे को एक्साइटिंग लगता था। ये मैं कंपेयर करती हूँ मेरा और मेरे भैया का स्कोर्स, हम दोनों खेलते हैं साथ में। तो मैं पहले डालती या ये पहले, अगर उसका स्कोर ज्यादा हो गया तो मैं उससे बात नहीं करती।
गुस्से हो जाती हैं आप इनके साथ। गुस्सा हो जाती हूँ सर। ओके, चलो जी, 8वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। रेडी? हाँ, सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यसभा के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त होते हैं? What fraction of the total number of Rajya Sabha members retire every second year? A 1/2 यानी half, B 1/4 a quarter, C 1/3 यानी 1/3 या D 1/5 1/5। सर मेरे को याद है 1/4 मेरे को लग रहा है। आपके पास एक लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो, 50-50 लाइफलाइन। सर आई वांट टू गो विद द लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। आखिरी लाइफलाइन है ये आपकी 50-50। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं शैलजा जी, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। 1/4 आप जा रहे थे, मिट गया। 1/3 बचा है, 1/5 बचा है। सर 1/3। You'll go with 1/3? यस सर। सी पे आपको कहना पड़ेगा, सी ताला लगाया जाए। अच्छा सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 1/3। सी पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. राज्यसभा भारत की 2 सदनीय संसद का ऊपरी सदन है। ये हमेशा सत्र में होता है और इसमें राज्यों द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं और कुछ जो है वो राष्ट्रपति द्वारा। अब आ गया है 9वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं शैलजा जी। ऑलराइट, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किस पांडव ने शल्य का वध किया था? ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर विच पांडव किल्ड शल्य? ऑप्शन सुनिए। ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी भीम या डी सहदेव। कुरुक्षेत्र के युद्ध। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। सही उत्तर देंगे आपको 1,60,000। आप क्विट भी कर सकती हैं, आपको मिलेंगे 80,000। सर मेरे को लग रहा था लाइक आई हैव स्टडीड दिस युधिष्ठिर। सर आई वांट टू गो विथ ऑप्शन ए युधिष्ठिर। ए युधिष्ठिर के साथ जाना चाह रहे हैं। ए पे ताला लगाया जाए। आपको पता है हम आपके पिताजी को देख रहे हैं। उसका रिएक्शन। और पिताजी बोल रहे हैं हाँ मतलब इसको नहीं आता है। सर ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड शैलजा। ये पिताश्री बिल्कुल सही जवाब। युधिष्ठिर, शल्य का वध युधिष्ठिर ने किया था। हाँ। और महाभारत के शल्य पर्व में कौरव सेना की कमान संभालते हुए उनकी मृत्यु होती है। ये पिताश्री से सुना था मैंने शैली को। पिताश्री क्यों कह रहे थे कि उनको नहीं आता? आपने ही बताए थे। पिताश्री ने बताए थे। ऑलराइट, ऑलराइट शैलजा जी, अगला प्रश्न जो है ये 10वां प्रश्न है, खेल का दूसरा पड़ाव। ओके, ये है 3,20,000 रुपए का। वो प्रश्न डालने से पहले हम हर कंटेस्टेंट को एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी भारत के सबसे कम राज्यों से होकर बहती है? Which of these rivers flows through the least number of states in India? Okay? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी या डी कृष्णा। कौन सी नदी भारत के सबसे कम राज्यों से होकर बहती है?
आपको बताया था कि आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं। अगर आप चाहें तो क्विट भी कर सकती हैं, 1,60,000 मिलेगा, लेकिन आपको आगे खेलने से हम रोकेंगे। हाँ सर। इतना बता दें कि अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 10,000 पे। सर मैंने ये भी लग रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था कृष्णा के बारे में। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सी नदी भारत के सबसे कम राज्यों से होकर बहती है? 7 सेकंड, 6 सेकंड, जल्दी बोलिए क्या करना चाहिए? want to quit. ओके, वांट टू क्विट। ताली बज जाए, ताली बज जाए, ताली बज जाए। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सकें। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 1,60,000 रुपए जो है ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया शैलजा बच्चू जी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 1,60,000 1 6 1 2 3 4 5 1,60,000 कंफर्म किया और इसी वक्त आपके अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट शैलजा जी, हमें अपनी जनता को और यहाँ की जनता को बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन सी गोदावरी को लॉक कर दी। सी गोदावरी, पहले आप कह रही थी कृष्णा। सी पे ताला लगाया जाए। इज द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। हालांकि ब्रह्मपुत्र बेसिन बहुत बड़ा है, उसका बेसिन जो है बहुत बड़ा है, पर मुख्य नदी जो है वो केवल असम और अरुणाचल प्रदेश से होकर ये बहती, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके शैलजा जी, आपसे मिलके, आपसे बातें सुन करके बहुत हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। बिग हैंड फॉर शैलजा। कम दिस वे शैलजा, कम दिस वे। देखिए समझो, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार फिर बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस आभूषण को बेल्ट की तरह पहना जाता है? Which of these pieces of jewelry is worn like a belt? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए हार, बी कमरबंद, सी नथनी या डी कर्णफूल। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी कमरबंद। नाम से ही पता चल गया कि कहां बांधा जाता है इसे। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? अनुग्रह अग्रवाल जी 0.97 सेकंड। ओके, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अनुग्रह जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर आपको आमतौर पर उच्चतम औसत ऊंचाई पर मिलेगा? Which of these animals would you usually find at the highest average altitude? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए एशियाई शेर, बी हिम तेंदुआ, सी हैमरहेड शार्क या डी मगरमच्छ। एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, हैमरहेड शार्क या डी क्रोकोडाइल। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज बी हिम तेंदुआ। स्नो लेपर्ड इज फाउंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक बार फिर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब हर्ष कुमार सिंह 1.15 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या थी? अनुग्रह जी नंबर 1 स्थान पर थे, हर्ष कुमार सिंह पहुंच गया नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। नवंबर 2022 तक के संदर्भ में इनमें से किस देश में अभी तक एक महिला प्रधानमंत्री नहीं रही हैं? As of November 2022, which of these countries has yet to have a woman prime minister? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए भारत इंडिया, बी यूनाइटेड किंगडम, सी पाकिस्तान, डी जापान। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? जापान में अभी तक कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं हुई है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल तीन ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय लगा है हर्ष कुमार सिंह 2.09 सेकेंड्स। ऑलराइट,
और लीडर बोर्ड पे हर्ष कुमार सिंह प्रथम स्थान करते हर्ष कुमार सिंह जीत गया। बहुत सेकंड बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। तालियां बज जाए एक बार जोरदार इनके लिए। तो देवी सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं हर्ष कुमार सिंह जी। ये एक ऑनलाइन न्यूज़ कंपनी में मैनेजर हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हर्ष कुमार जी। जी थैंक यू सर। ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में बेसिकली एक न्यूज़ पोर्टल है, यहाँ पर मैं मैनेजर एसईओ एंड ग्रोथ हूँ। तो एसईओ का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप जब भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं और जो पहले के 10 रिजल्ट आते हैं, तो वो जो 10 रिजल्ट आते हैं उसमें मेरा हाथ रहता है। तो हम लोग वेबसाइट को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कंटेंट में ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारी साइट ऊपर है। ओह, मुश्किल काम है भाई साहब ये तो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी। कितने साल हो गए आपको सर ये काम करते? मुझे करीब करीब 10 साल हो गए सर इस पे। ऑलराइट। शुरू से ही आप इस लाइन में थे या कहीं और भी थे पहले? इससे पहले 1 साल मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था और काउंसलिंग करता था स्टूडेंट्स को। उसके बाद मास्टर्स करने के बाद मैं इसी लाइन पे आया हूँ। ओके, ऑलराइट। तो हर्ष कुमार जी, कितना प्रयत्न किया आपने प्ले अलॉन्ग खेल करके या हॉट सीट पर आने का? सर देखिए, सिंस 2000 पूरा देश ये ड्रीम देख रहा है। उसमें से एक छोटा सा ड्रीम मैंने भी देखा था। जी जी। उस समय 14 साल का था सर। ओके वाह। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि ना ही मैं सीनियर केबीसी में आ सकता था, ना ही जूनियर केबीसी में। बहुत छोटे थे आप। जी जी। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे जीके में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो हमारे एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो बिकॉज ऑफ केबीसी मेरा इतना इंटरेस्ट था, मैं इतना पढ़ता था कि 1-2 कॉम्पिटिशन में मैंने बिना पढ़े जीके को लिया और उसमें सक्सेसफुली क्वालिफाई कर दिया था उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में, और मैं मानता हूँ कि हज़ारों की ज़िंदगी में केबीसी काफ़ी इम्पैक्ट है। ओह, थैंक यू सो मच। हर्ष कुमार जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आज? मेरे पापा हैं। आपके पिताश्री आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। देवी सिंह नाम है उनका। जी जी। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। हर्ष कुमार जी, पहला प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा खाद्य पदार्थ इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करता है जिसका अर्थ है जो एकदम दोष रहित है डैश का धुला होना? What food item completes this Hindi phrase that means someone is faultless dash का धुला हुआ? ऑप्शन सुनिए। ए पानी, बी दूध, सी शहद या डी तेल? सर ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, दूध। बी में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूध का धुला हुआ कहते हैं। तो क्योंकि आपने सोशल मीडिया की बात की है तो हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं कि आजकल दूध के धुले व्यक्ति कम होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्टर के धुले व्यक्ति ज्यादा होते हैं। जी सर। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी हर्ष कुमार जी? स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। एक मोबाइल फोन पर आमतौर पर इनमें से क्या खेल, समाचार, खरीदारी और डेटिंग जैसे वर्गों में आता है? On a mobile phone, which of these usually come in the categories like games, news, shopping and dating? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए क्लॉक्स, बी बैटरी, सी एप्स या डी वायरस? घड़ियां, बैटरी, ऐप या वायरस? सर ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, एप्स। सी पे ताला लगाया जाए, एप्स पे। बिल्कुल सही जवाब आपका है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ये रहा हर्ष कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या वो जगह नहीं है जहां समुद्री जहाज खड़े किए जाते हैं? Which of these is not a place where ships are parked? A. Dock, B. Harbor, C. Jetty, D. Airport? Dock, harbor, jetty या हवाई अड्डा? सर ऑप्शन डी एयरपोर्ट को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाया जाए।
ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया। एक डॉक या हार्बर या जेटी वो सभी स्थान है जहां पर विभिन्न आकार के जहाज जो हैं वो पार्क किए जाते हैं ताकि लोग उन पर चढ़ और उतर सकें। हवाई अड्डों पर जैसा कि आप जानते हैं हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं और प्रत्येक जहाज जो है वो हमेशा हार्बर या डॉक पे कई बार नहीं आ सकता है। उनका ड्राफ्ट जो है वो अगर ज़्यादा गहरा होगा यानी और ज़्यादा पानी चाहिए होता है उन्हें तो थोड़ा सा समुद्र में उनको खड़ा करते हैं। सर इनफैक्ट मुंबई में एक बार ऐसा हुआ था जो जहाज जुहू बीच में आके फंस गया था। जी हाँ बिल्कुल। नहीं वो दूसरी चीज़ है सर। वो ये हुआ कि जहाज एक्चुअली समुद्र में था, तूफान उफान आया होगा, उसका एंकर टूट गया होगा और वो ड्रिफ्ट करते 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 जुहू पे आ गया। 2-3 बार हुआ ऐसे सर। जी जी जी। गोवा में भी एक बार हमने देखा था, एक जहाज फंस गया था उधर। तो गोवा आप किस लिए गए थे सर? सर जो लोग आम वजहों से गोवा जाते हैं उस वजह से के लिए मैं नहीं गया था। सर शराब हम पीते नहीं तो फेड़ी वेड़ी हमने नहीं पी थी सर, सॉरी। और आमतौर पर जो हमारी शूटिंग होती है तो गोवा जाते हैं, समुद्र के किनारे कोई शूटिंग हो, इस तरह का गाना वाना हो, उसलिए गए हैं सर। जी सर। सारा पर्सनल डेटा सर आप लोग पूछ लेते हैं, हमारी जिंदगी जो है तबाह हो जाती है। सर मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? सर मुझे लगा था कि आपकी एनर्जी काफी हाई है, बट जब मैं सेट में आया तो देखता हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी हाई है। अच्छा सर ये जो आप SEO हैं इसमें हमारा दर्जा कहाँ आएगा? सर आपका नाम ही काफी है। मैं जैसे ही आपका नाम यूज करूंगा टॉप में आ जाऊंगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा हर्ष कुमार जी। जी सर। रेडी? इनमें से कौन सा फल आमतौर पर हरे और काले किस्मों में आता है? Which of these fruits commonly come in the green and black varieties? और आपके ऑप्शन ये रहा है आपके सामने। A मैंगो, B ग्रेप, C ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी। आम, अंगूर, संतरा या स्ट्रॉबेरी? सर ऑप्शन बी ग्रेप को लॉक कीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और कुमार जी आगे चलते हैं, पहला पड़ाव आ गया है 5वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट के खेल में किस उपकरण में हैंडल और ब्लेड होता है? In a game of cricket, what piece of equipment consists of a handle and a blade? Option सुनिए। A ball, B stump, C glove, D bat. गेंद, स्टंप, दस्ताना या बल्ला? सर ऑप्शन डी बैट को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब। अब आपको ये डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड। जी सर। छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में तराइन के युद्ध उसकी कहानी का केंद्र है? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स आर द बैटल्स ऑफ तराइन सेंट्रल टू द प्लॉट? ए सम्राट पृथ्वीराज, बी बाजीराव मस्तानी, सी राम सेतु या डी जोधा अकबर? बैटल्स ऑफ तराइन, तराइन के युद्ध। जी सर। सर वैसे तो मैंने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी है एंड राम सेतु का जो ट्रेलर देखा तो उससे तो लगता नहीं कि सी होना चाहिए। बाजीराव मस्तानी का भी मुझे लग नहीं रहा होना चाहिए। अब ए एंड डी में मुझे लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन और यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाइए। लाइफलाइन यूज करेंगे। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब।
सम्राट पृथ्वीराज ए को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया 62%, 62%। ए को लॉक कर दीजिए। ए के साथ जाएंगे? हाँ जी सर। ए पे ताला लगाया जाए, देखें ऑडियंस सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल डन ऑडियंस। ओके, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब। अब आ गया है 7वां प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई है, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने किन 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की है? जी सर। Rabindranath Tagore is the author of the national anthems of which 2 countries? Options: A, India and Pakistan; B, Sri Lanka and Bangladesh; C, India and Bangladesh; or is it D, Nepal and Bhutan? पहला है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है श्रीलंका और बांग्लादेश, तीसरा है भारत और बांग्लादेश, ये डी नेपाल और भूटान। सर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने तो इंडिया का किया है, एंड जहाँ तक मुझे पता बांग्लादेश का भी उन्होंने किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। प्लीज लॉक सी। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। जन गण मन। जी सर। ये पहली बार 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में ये गाया गया था, 1911 में। और अमार सोनार बांग्ला। जी सर। अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे 1905 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था और 1971 में बांग्लादेश सरकार द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया। वेल प्लेड सर। अब आएगा 8वां प्रश्न। रेडी? यस। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राज्य की राजधानी के नाम के लिए ऐसा नहीं माना जाता है कि वो किसी हिंदू पौराणिक चरित्र के नाम पर है? The name of the capital of each of these states is not believed to originate from a figure in the Hindu Purans. A, महाराष्ट्र; B, गुजरात; C, केरल; D, ओडिशा। कैपिटल्स अगर आपको मालूम होगा तो वहां से अनुमान लगा सकते हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, क्योंकि सर कैपिटल गांधी नगर है। जी। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे ताला लगाएं? हाँ जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। मुंबई का नाम जो है वो मुंबई की संरक्षक देवी मुंबा देवी के नाम पर पड़ा है। जी सर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का जो नाम है वो त्रिभुवनेश्वर से लिया गया है। जी सर। त्रिभुवनेश्वर जो भगवान शिव को दर्शाता है। जी सर। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम अनंतन के नाम पर रखा गया है, यानी वो सर्प जिसकी कुंडलियों पर भगवान विष्णु विराजमान है। जी सर। वहां से वो नाम पड़ा है। गुजरात की राजधानी जैसे कि आप, हाँ, आपने मेथिकल जब बोला तो मुझे ग्रीस से रिलेशन करने लगा अच्छा, था। अच्छा। तो मैं वही सोच रहा था, बट ठीक है, मुझे गांधीनगर का आइडिया था। जी जी जी। तो बस वही गुजरात कंफर्म की करता राजधानी है। हाँ जैसा जी, कि आपने कहा सर। गांधीनगर का जी, नाम सर। महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। जी, ऑलराइट। आपका कहीं एक सपना था कि एक दिन आप हॉट सीट पर आकर के बैठे। हाँ जी सर। वो सपना पूरा हो गया है। जी सर। आगे का क्या आपके विचार है? सर हम सभी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, कई बार उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं, कई बार हम उसको नहीं पा पाते हैं। जी। मेरी शादी के 1 साल बाद ये डिटेक्ट हुआ था कि मेरी वाइफ को क्रॉनिक किडनी डिजीज है। ओह गॉश। बेसिकली उनकी किडनी फेल हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो ड्यू हो गया। सो इसी 19 दिसंबर को उनका ट्रांसप्लांट है। ओह गॉश। जितना वो पैशनेट एंड हार्डवर्किंग हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उतने ही सिंसियर वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी हैं।
उतने ही लविंग हैं, उतने ही केयरिंग हैं एंड सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे संभाला था, उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी होगा, आई एम देयर विथ यू एंड आई विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। There were times that when I broke down, but he was there to support me. So, yeah. I'm fine. सर उसमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं केबीसी एक ऐसा मंच देता है जहां से हम इतनी धनराशि जीत सकें कि हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकें। हम उम्मीद करते हैं हर्ष कुमार जी कि आपकी पत्नी जल्दी से जल्दी शीघ्र वो स्वस्थ हों और यहाँ से आप इतनी धनराशि लेकर के जाएं, जितना भी खर्चा होगा इसके उपाय के लिए, इस मेडिसिन के लिए, इलाज के लिए, उसमें ये पूरा हो सके। जी सर। ऑल द बेस्ट यू हर्ष कुमार जी। आ गया है नवा प्रश्न भाई साहब। ये है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीनबंधु मित्रा का एक नाटक नील दर्पण अंग्रेजों द्वारा किस फसल के लिए किसानों के शोषण पर प्रकाश डालता है? नील दर्पण, a play by Deenbandhu Mitra, is about the exploitation of farmers of which crop by the British? All right, sir. Option सुनिए। A, indigo, B, cotton, C, tea, D, sugarcane. इंडिगो कपास, चाय या गन्ना? सर जैसे कि क्वेश्चन में नील दर्पण बोल रहे हैं एंड इंडिगो, ये कहीं ना कहीं नीले रंग से रिलेटेड है जी, तो मुझे तो इसका आंसर ए लग रहा है। ऑलराइट, प्लीज लॉक ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। बहुत गुड। हर्ष कुमार जी, यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं अपने सब कंटेस्टेंट्स को कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत नीचेगा। जी सर। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब आएगा 10वां प्रश्न। मूल्य है इसका 3,20,000। जी सर। 10वां प्रश्न खेल का है दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी 2022 में इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति का विलय जी सर किस स्मारक में जलने वाली अन्य लौ के साथ कर दिया गया? जी सर। In January 2022, Amar Jawan Jyoti, which was installed at India Gate, was merged with another flame at which monument? जी सर। ऑप्शन देखिए। A, लोहरी गेट, रेड फोर्ट, B, राजघाट, C, जंतर मंतर या D, नेशनल वॉर मेमोरियल? सर वैसे तो इसका आंसर डी होना चाहिए क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल में नेताजी की स्मारक है एंड इस इवेंट को मैंने लाइव भी देखा था, बट एक बार मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। लोहरी गेट, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक? में तो हम लोग बेसिकली 15 अगस्त पे जाते हैं। जंतर मंतर में भी नहीं होगा, राजघाट भी नहीं होना चाहिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नेशनल वॉर मेमोरियल। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, राइट आंसर। 2019 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का ये उद्घाटन किया गया था और 21 जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति ज्वाला का एक हिस्सा लिया गया जी सर और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लौ के साथ मिला दिया गया। जी सर। जो इंडिया गेट की दूसरी तरफ 400 मीटर दूर स्थित है। जी सर। एक चेक आ रहा है आपके नाम भाई साहब, 3,20,000 रुपए का। तालियां बजाएं उनके लिए।
3,20,000 रुपए का सर अभी देंगे नहीं, बाद में रखेंगे आपको। जी सर। कुछ चीजें बता दें आपको। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए। जी सर। अब हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय 17वां प्रश्न जो 7.5 करोड़ का है, हमारा तिलिस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न है, उसका द्वार खुल जाता है यहाँ पर। जी सर। और 15वां प्रश्न जो है 75 लाख रुपए का, एक और पड़ाव अब की बार डाला गया है। जी सर। जिसका है धन अमृत पड़ाव, उसका भी द्वार खुल जाता है। जी सर। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क पे होता है ये, खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2022 में कौन सा संगठन सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुआ कि पूर्वी तिमोर को उसका 11वां सदस्य बनने की अनुमति दी जाए? In November 2022, which organization agreed in principle to allow East Timor to become its 11th member? जी। ऑप्शन देखिए। A, NATO, B, SAARC, C, UN, D, ASEAN। जी सर। नेटो या नाटो, सार्क, संयुक्त राष्ट्र या आसियान? सर इसका ए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाटो में बेसिकली अभी जो एंट्री की बात चल रही है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की चल रही है। दैट टू आप देखेंगे यूक्रेन एंड और 2 देश हैं जो बेसिकली यूरोप में हैं। एग्जैक्टली मैं ईस्ट तिमोर का लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ईस्ट तिमोर का नाम सुना होगा आपने? सर नाम सुना हो, बट मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये एशिया में है कि अफ्रीका में। वैसे तो ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा है कि इसको एशिया में ही होना चाहिए। एंड अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 50-50 लूँ कि एक गेस वर्क करूं। मुझे तो सर डी लग रहा है, और मुझे काफी दूर जाना है। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं सर कि लाइफलाइन लूं कि नहीं लूं। गलत हो गया तो मुश्किल में आ जाऊंगा सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, क्योंकि नाटो का तो चांस नहीं है। यूएन भी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि तिमोर का नाम सुना है नवंबर 2022, मतलब ये 15-20 दिन की बात होगी। अगर ये इसका एंट्री की बात चल रही होती तो सार्क उतना फंक्शनल रहा नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। बहुत सोच समझ कर एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके डी को कहा है, ताला लगा जाएगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। सर ताली बज गई है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जी सर। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। जी सर। और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ईस्ट तिमोर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। सर पहले मैं डाउट में था कि अफ्रीका है कि एशिया, बट ऑप्शन देख के समझ में एशिया में ही होना चाहिए। बट लकीली मुझे याद आ गई कि पाकिस्तान के कारण थोड़ा इशू हो रहा है सार्क में। जी जी जी। तो उनके ईस्ट तिमोर इज इन साउथ ईस्ट एशिया, इट इज नॉट इन एनी ऑफ द अदर प्लेसेस। जी सर। वेल प्लेड सर। 6,40,000 आपने जीत लिया। जी सर। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी हर्ष कुमार जी? जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन टीमों में से किस टीम ने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? जी सर। Of the following teams, which team has won
the Ranji Trophy the most times? A. Delhi. B. Rajasthan. C. Hyderabad. या D. विदर्भ। जी सर। पता नहीं क्रिकेट वगैरह आप देखते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं? सर क्रिकेट तो ज़्यादा नहीं देखता हूँ, और अगर मुंबई होता तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता। दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। जी सर। दो लाइफलाइन है आपके पास, 50-50 वीडियो कॉल और फ्रेंड। सही उत्तर देंगे 1250। एक्चुअली कंट्री में 1930s के आसपास से क्रिकेट का चलन शुरू हुआ। उसमें दिल्ली की संरचना तो फिर भी डिसाइडेड थी, हैदराबाद भी होना चाहिए, विदर्भ और राजस्थान। राजस्थान जैसे मैं सोच सकता हूँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही बना होगा, तो दिल्ली और हैदराबाद के बाद बना होना चाहिए। तो लॉजिकली देखेंगे तो इसके चांसेस वैसे तो कम हैं। सिमिलरली विदर्भ, दो लाइफलाइन है आपके पास हर्ष कुमार जी। जी सर। 50-50 वीडियो कॉल और फ्रेंड। सर वीडियो कॉल और फ्रेंड मैं यूज करना चाहूँगा। ओके। जी सर। कमरे महाशय, वीडियो कॉल और फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे हर्ष कुमार जी, इसको अंकित कर दिया जाए। हर्ष जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो 3 नाम। जी सर। श्याम श्रीनिवास हैं, वर्षा भाटी हैं और आदित्य गायतोंडे। सर प्लीज श्याम श्रीनिवास का कनेक्ट कीजिए। श्याम श्रीनिवास, ऑलराइट। श्याम श्रीनिवास जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये कौन है? ये आपके मित्र हैं? मेरे मित्र हैं। ओके। जी सर। साथ में काम कर रहे हैं आपके? नहीं सर। ओके। श्याम श्रीनिवास जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी, आपको अपनी इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, कई बार बोलना पड़ता है भाई साहब। श्याम जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं हर्ष कुमार सिंह जी, हॉट सीट पर आ गए। हर्ष, हाय श्याम। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने लाइफलाइन यूज की है, जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको मिलेंगे 45 सेकंड, 45 सेकंड्स ओनली टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगली आवाज होगी हर्ष कुमार जी की, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर आप पे छोड़ देंगे उत्तर देने के लिए। ओके? ऑलराइट अमिताभ जी। ऑलराइट। हर्ष कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्याम, इन सारे ऑप्शंस में से कौन से टीम ने मैक्सिमम टाइम्स रणजी ट्रॉफी जीता है? ऑप्शंस है दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। हर्ष, मुझे लगता है ये शायद इट विल बी आइदर दिल्ली और हैदराबाद। कितना % श्योर हो श्याम आप? मोर श्योर अबाउट दिल्ली देन हैदराबाद। एनी स्पेसिफिक रीजन? It's a stronger team. It's been a stronger team. But still कोई एक बताना हो तो A या C में? दिल्ली। ओके श्याम। सर वैसे तो उन्होंने दिल्ली बोला है, बट मुझे अभी भी डाउट है कि अगर गलती हो गई तो ये एक ही चांस मुझे मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। कितना विश्वास करते हैं आप अपने मित्र पर? सर वो क्रिकेट तो देखते हैं, बट जैसे मैं सिर्फ टॉप के स्टैट्स को ही याद रखा हूँ, तो हो सकता है कहीं वो उसमें गलती ना कर रहे हो।
एंड हैदराबाद सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है। हैदराबाद क्यों होना चाहिए, हैदराबाद क्यों होना चाहिए? आगे खेलेंगे, सही हो गया तो 1250 जीतेगा। एक्चुअली मुंबई तो 44 टाइम्स जीत चुकी है, वो मुझे स्टैट याद है। और वो ऑप्शन में है नहीं? जी सर। सर मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, दिल्ली। ए दिल्ली पर ताला लगाया जाए। श्याम श्रीनिवास जी, इन्होंने ए को ताला लगा दिया है। आपने राय दी थी दिल्ली, एक और भी राय दी थी आपने। क्या लगता है आपको? हैदराबाद की? मुझे लगता है दिल्ली होगी। सर आपकी बात सही है, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट हर्ष। या थैंक यू। दिल्ली ने 7 बार रणजी ट्रॉफी जीता है, वहीं पर विदर्भ, राजस्थान और हैदराबाद ने 2-2 बार इस ट्रॉफी को जीता हुआ है। ओके, तो हर्ष कुमार जी, आप एक बहुत ही यूनिक प्रोफेशन में हैं। बहुत कम देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि जो काम आप कर रहे हैं। जी सर। और हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह का काम होता भी है कि नहीं। जी सर। तो इसके लिए कोई पढ़ाई करनी पड़ती है? सर इसके लिए कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे कोई कोर्स, अच्छे कोर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो सर्च इंजन्स होते हैं वो सारे चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज कर देंगे तो आप उसको मैनिपुलेट करके हर कोई टॉप पे आ जाएगा। हाँ, ये है। तो ये आप विद टाइम सीखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। उसके बाद आप फिर अगर मान लीजिए पॉजिटिव साइड में गया तो आप उसको रखोगे, अगर नेगेटिव साइड में तो आप नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे। तो आपने कैसे सीखा कि हमारी जो न्यूज़ कंपनी है उसकी खबर जो है वो जब सर्च हो तो सामने आ जाए? सर तो एक्चुअली मैंने कुछ डिफरेंट कंपनीज में काम किया, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। फिर मैंने कुछ दोस्त बनाए अलग अलग कंपनीज में, उनके साथ बातचीत किया। फिर मैं कई सारे साइट्स को एक्सप्लोर करता हूँ, और सर मैंने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में खुद का भी साइट बनाया था। ओह अच्छा। उस पर मैंने काफ़ी एफर्ट डाला था, और मंथली बेसिस पे उसमें अराउंड 25,000 बंदे आने लग गए थे। सर ये 25,000 लाने में भी काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपके पास कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं है। जी जी। अगर मैं आपका नाम यूज़ करता तो मैं पहले दिन में ही 25,000 पा लेता। बट सर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। ये तो है। लेकिन आपकी पढ़ाई हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में? जी सर। तो वहाँ पर ये पढ़ाया गया था आपको? नहीं सर क्योंकि मैं 2011 एंड 13 का बैच का पास आउट हूँ, तो उस समय इस फील्ड के बारे में लोगों को आइडिया नहीं था। एंड सर ये फील्ड इतना डायनेमिक है कि हर 2-4 महीने में सर्च इंजन्स नए गाइडलाइंस लाते हैं, नए अपडेट्स लाते हैं, तो उसको आप किसी कॉलेज या किसी बुक में नहीं पाएंगे। तो एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिलता है। जी सर। आ गया है 13वां प्रश्न, मूल्य इसका 25 लाख रुपए। जी सर। एक लाइफलाइन बची है आपके पास 50-50 अभी भी। जी सर। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हर्ष कुमार जी, ये रहा। 1938 में किस भाप संचालित इंजन ने विश्व स्पीड रिकॉर्ड बनाया था जो आज भी कायम है? जी सर। Which steam locomotive set a world speed record in the year 1938 that still stands? A. T. Stein Pullman. B. Rocket. C. Mallard.
D. Flying Scotsman. Which steam locomotive set a world speed record in 1938 that still stands? Set a world speed record. एक लाइफलाइन है केवल आपके पास 50-50। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। अगर आप चाहें किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। सर वैसे तो लॉजिकली ऑप्शन बी लग रहा है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ नाम के बेसिस पे इसको देखूं तो इन चारों ऑप्शन में रॉकेट ही सबसे तेज होना चाहिए। एंड दैट अगर आप देखेंगे ये स्टीम लोकोमोटिव सेट्स अ वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड। टी स्टाइन पुलमैन एंड मल्लार। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। Flying Scotsman, T-Stein Pullman. Sir, I would like to use 50-50. 50-50 लाइफलाइन? हाँ जी सर। हर्ष कुमार जी ने निर्णय किया है कि वो अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन 50-50 लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए और 2 गलत विकल्पों को मिटा दिया जाए। सर रॉकेट और फ्लाइंग स्कॉट्समैन दोनों गायब हो गए। ए. टी स्टाइन पुलमन, सी. मेलार्ड। एक सही आपको दे सकता है 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देगा 3-20 स्टाइन पुलमन। और कभी भी आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। सर पुलमैन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी ट्रेन के साथ सुना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट मलाड। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलमैन मैंने कहीं नाम सुना हुआ है, दैट टू ट्रेन के कंटेक्स्ट में। अब ये कंफर्म करना होगा कि ये स्पीड का रिकॉर्ड है या नहीं। नाइनटीन 1938 में कहाँ से क्यों स्पीड रिकॉर्ड बनाया गया होगा, किस से रिलेटेड होगा, आज भी कायम है। किस भाव से चलती है विश्व जो आज भी सर मैं क्विट करना चाहूँगा। राइट। अंतिम निर्णय आपका? क्योंकि नाम तो वैसे सुना हुआ है, बट हो सकता है कि किसी और कंटेक्स्ट में ना सुना हो। राइट। क्विट करेंगे आप? हाँ जी सर। राइट। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और ये जीती हुई रकम आपको हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। हर्ष कुमार सिंह, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ, 12,50,000 रुपए भर दिया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया सीधे आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले, विदाई लेने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए को लॉक कीजिए। ए को? हाँ जी सर। ए थी स्टाइन पुलमन पे ताला लगाया जाए। सर बच गए आप, ये गलत उत्तर होता। मेलार्ड इज द राइट आंसर। 3 जुलाई 1938 को मेलार्ड ने 201 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड प्राप्त की थी। जी सर। और रिकॉर्ड अभी तक कायम है मेलार्ड। तो हूटर बज गया भाई साहब, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे हफ्ते हमने अपना समय भारत के भविष्य के साथ बिताया, यानी हमारे देश के जो जूनियर्स हैं उनके साथ। उनके बेबाक व्यवहार, उनके ज्ञान की परिभाषा
और अल्हड़पन से हमने बहुत कुछ सीखा। यकीन ना रहा हो तो अगले हफ्ते हमारे केबीसी जूनियर्स के कार्यक्रम को आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि उनका अल्हड़पन, शरारत और मासूमियत आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाई देने वाली है। और साथ में हम ये भी बता दें कि उनकी उम्र भी थोड़ी एक्स्ट्रा स्मॉल होने वाली है। जितनी छोटी उनकी उम्र उतनी ही बड़ी उनकी ज्ञान की तिजोरी। तो जूनियर्स के एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के साथ हमारे से मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, everyone. So keep trying, all right?